हम बात कर रहे हैं इस साल के सबसे चर्चित और चर्चाओं में बने हुए शो बिग बॉस 19 की। इस बार का सीजन बेहद खास और अलग होने वाला है क्योंकि शो की थीम इस बार राजनीति पर आधारित रखी गई है। यानी घर के अंदर अब सिर्फ गेम नहीं बल्कि रणनीतियां, गठबंधन और नेतृत्व जैसे पहलू देखने को मिलेंगे दर्शकों को। इस नए कॉन्सेप्ट को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। शो की लॉन्चिंग डेट की बात करें तो बिग बॉस 19 24 अगस्त 2025 को टीवी पर प्रसारित होगा। और साथ ही आपको बता दें, हमेशा की तरह सलमान खान ही इस बार शो के होस्ट होंगे और शो के फॉर्मेट में इस बार कुछ नए टास्क और बदलाव किए गए हैं, जिससे घर के अंदर रहने वाले प्रतिभागियों को अपने सूझबूझ, संवाद और सामाजिक समझ का भी प्रदर्शन करना होगा। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। अब बात करते हैं उस चर्चा की जिसने हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तहलका मचा रखा है। जी हाँ, बीते दिनों ये चर्चा थी कि संवेदनशील घटना में प्रभावित रही हिमांशी नरवाल को शो के लिए ऑफर मिला था, लेकिन परिवार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ना तो ऐसा कोई ऑफर मिला है और ना ही वो इस ऑफर में कोई भी दिलचस्पी रखती है या रियलिटी शो करना चाहती है। उन्होंने मीडिया से यह भी निवेदन किया कि उनकी निजता का सम्मान किया जाए और इस तरह की अफवाहों को बढ़ावा बिल्कुल न दिया जाए। यह बयान आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि वे शो का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगी और फिलहाल किसी सार्वजनिक मंच पर आने की योजना बिल्कुल भी नहीं बना रही है हिमांशी नरवाल। अब जरा नजर डालते हैं उन चेहरों पर जो बिग बॉस 19 में नजर आ सकते हैं। सबसे पहला नाम सामने आया है मशहूर कॉमेडियन अली असगर का, जो कपिल शर्मा शो में दादी का किरदार के लिए पहचाने जाते हैं। लंबे समय से टेलीविजन स्क्रीन से दूर रहने के बाद अली असगर अब बिग बॉस के जरिए कमबैक कर सकते हैं। अगर वो शो में आते हैं तो दर्शकों को खूब मनोरंजन देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी कॉमेडी, टाइमिंग और अंदाज लोगों को बेहद पसंद आती है और लोग बेहद उसे एंजॉय करते हैं। उनके साथ ही तारक मेहता उल्टा चश्मा के रोशन सिंह सोढ़ी का भी किरदार निभाने वाले गुरुचरण सिंह का नाम भी सामने आ रहा है लगातार। वे भी कई समय से टीवी से गायब हैं और अगर वे शो का हिस्सा बनते हैं तो पुराने दर्शकों के लिए या किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा, क्योंकि तारक मेहता में उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। उनके किरदार से दर्शकों को लगाव तक हो गया था। इसके अलावा कुछ नए और उभरते कलाकारों को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है, जिनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, यंग टैलेंट पूरब झा, एक्ट्रेस खुशी दुबे और टीवी एक्टर हुनर अली के नाम प्रमुख सामने आ रहे हैं। इन सभी का डिजिटल और टीवी इंडस्ट्री में अच्छा फैन बेस है और इनकी मौजूदगी शो में यंग और फ्रेश वाइब लेकर आने की पूरी संभावना दे रहा है। इससे न सिर्फ शो की टीआरपी बढ़ेगी बल्कि यंग ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं उस नाम की जिसने एक बार फिर से बिग बॉस के दर्शकों को उत्साहित कर दिया है। जी हाँ, अब तक तो आप सब समझ ही गए होंगे, प्रियंका जग्गा। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 10 की चर्चित कंटेस्टेंट प्रियंका एक बार फिर से सुर्खियों में है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें दोबारा शो में लाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि ये सिर्फ कयास है, आपको बता दें, और ना तो चैनल ना ही शो के होस्ट की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि की गई है। लेकिन अगर प्रियंका की वापसी होती है तो शो में ड्रामा और टेंशन का लेवल काफी हाई हो सकता है, क्योंकि वे अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इससे शो की टीआरपी को भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दर्शकों के मन में भी उत्सुकता है कि अगर प्रियंका शो में आती हैं तो इस बार उनका गेम कैसा होगा और सलमान के साथ उनकी बॉन्डिंग में टकराव देखने को मिलेगा या क्या। अब बात करते हैं शो के होस्ट यानी कि हमारे सबके चहेते सलमान खान की, जो हर सीजन की तरह इस बार भी बिग बॉस 19 को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। सलमान इस शो की सबसे बड़ी पहचान बन चुके हैं, ये बात तो किसी से छुपी नहीं, और उनका होस्टिंग स्टाइल दर्शकों को बेहद पसंद है। वीकेंड का वार एपिसोड तो दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होता, ये सब जानते हैं, क्योंकि इस दौरान सलमान हर कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और जरूरत पड़े तो उनका सच्चाई से सामना कराने से कभी पीछे नहीं हटते, फिर वो कोई भी बात क्यों ना हो। इस बार शो की जो राजनीति थीम है उसमें सलमान का रोल और भी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि उन्हें कंटेस्टेंट्स की रणनीतियां, विचारों और व्यवहारों का निष्पक्ष आकलन करना होगा। अब बात करें घर की सेटिंग और थीम की, तो बताया जा रहा है कि बिग बॉस 19 का घर इस बार पूरी तरह से एक राजनीतिक मंच की तरह डिजाइन किया जाएगा। घर के अंदर संसद जैसे सेटअप, डिबेट एरिया, वोटिंग जोन और अलायंस मीटिंग जैसी जगहें हो सकती है, जहां कंटेस्टेंट्स को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह अपने विचार और रणनीति को लागू करना होगा। यानी अब नॉमिनेशन सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया होगी, जहां समर्थन, विरोध और बहस का माहौल बनाया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिग बॉस 19 इस बार सिर्फ एक रियलिटी शो ही नहीं बल्कि एक माइंड गेम, एक रणनीति और एक सोशल एक्सपेरिमेंट
होने जा रहा है। अगर आप सोचते हैं कि इस बार भी वही लड़ाई झगड़े नॉमिनेशन की कहानी होगी तो आप शायद गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस बार सोच समझकर खेलने वाले कंटेस्टेंट्स को फायदा मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन नए सिस्टम को समझकर आगे बढ़ता है और जो अटकलें लगाई और कयास लगाए जा रहे हैं क्या वो सच में इस बार बिग बॉस में नजर आएंगे या फिर सिर्फ कयास ही होंगे वो। तो क्या आप तैयार हैं राजनीति और रियलिटी के इस अनोखे मेल के लिए? क्या आप देखना चाहते हैं कि पुराने चेहरों की वापसी या नए सितारों की चमक, और किस कंटेस्टेंट को आप करने जा रहे हैं पूरी तरीके से सपोर्ट? अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम जरूर लिखें कमेंट में जिसे आप देखना चाहते हैं इस बार बिग बॉस में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे 24 न्यूज के साथ।